गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम हुआ रंजीत सर, केमिस्ट्री गुरु, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे कि कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का आप सर्च करके देख सकते हैं। 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या नीट हो या जेई एडवांस हो, इतना सभी क्लास का हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जानेंगे। देखिए फार्मूला, देखिए एसिटिक एसिड का CH3COH है, ये हमारा फार्मूला है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड। अब इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो देखिए ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये कार्बन के साथ हमारा 3 हाइड्रोजन है, HH, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। और आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड भी बताया है। ये जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और यहां ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये एसिटिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। क्या नाम हुआ? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसमें देखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अगर 5.8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर लेते हैं इन वाटर, वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेनिगर। क्या बोलते हैं? वेनिगर बोलते हैं। मींस अगर हमारा सॉल्यूशन में 5.8% एसिटिक एसिड हो और वाटर के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनिगर बोलते हैं। और ये जो वेनिगर है एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव मटेरियल में यूज होता है इन द पिकल। ठीक है, किसमें? पिकल में। आप अचार खाते ही, अचार में डाला जाता है प्रिजर्व, ताकि हमारा अचार क्या हो, सड़े नहीं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव मटेरियल। जहां तक एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट की बात हो तो मेल्टिंग पॉइंट ये 290 केल्विन है। क्या है? 290। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ये है 298 केल्विन। आगे अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड क्या है? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। पंजेंट स्मेलिंग, इसका जो स्मेल है क्या है? पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये क्या है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमारा पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। क्या है? पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। तो उसके बाद ये वाटर में क्या होता है? सोलुबल, सोलुबल इन वाटर। सबसे पहले ये जानना है कि सोलुबल इन वाटर। अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल में हम लोग जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। देखिए रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं। देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH। जैसे ही हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होता है, यहां ये प्लस और यहां ये माइनस, तो ये हमारा CH3COO Na+ और माइनस में टूट जाता है और प्लस H2 बनता है। क्या बनाता है? H2, हाइड्रोजन गैस। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो चलिए अब आगे बात एक बार और हम आपको रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, जो फरवरी में जो एग्जाम होगा, उसमें बहुत चांस बनता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का। प्रीवियस में अगर क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो कई बार, कई साल इससे क्वेश्चन आ चुका है। कभी स्ट्रक्चर पूछता है, कभी फंक्शनल ग्रुप पूछता है, कभी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, कभी इसका केमिकल प्रॉपर्टी से
क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा एक बार और हम आपको रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक हमारा हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका जो आईयूपीएसी नेम हो गया इथेनोइक एसिड हो गया। उसके बाद 5.8% सोल्यूशन अगर वेनिगर 5.8% सोल्यूशन जो एसिटिक एसिड को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग वेनिगर बोलते हैं। उसके बाद जो है इसका जो है वाइडली यूज होता है प्रिजर्वेटिव मटेरियल में, पिकल के प्रिजर्वेटिव मटेरियल में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 298 केल्विन। उसके बाद ये कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, सोल्यूबल इन वाटर है। अब हम लोग मेटल से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। आगे देखिए, सोडियम से करा लिया, अब दूसरे मेटल से हम लोग करवाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन, अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा? ये देखिए हमारा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे कराए? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा क्या बना? सोडियम एसीटेट। क्या बना? सोडियम एसीटेट और वाटर बना है। ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर बना है। अगर हम लोग रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे ही अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड का, ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम एसीटेट बनता है और CO2 बनता है और H2O बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है और H2O बनता है। अब यही जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इससे जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड का, ये हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो ये हमारा फिर सोडियम एसीटेट बनाता है। ये हमारा सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट, एसीटेट है। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये हमारा वाटर बना। एक बार फिर से देखिए, ये एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया तो सोडियम एसीटेट बना और वाटर बना। जैसे ही हम लोग एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट बनता है और CO2 और H2O बनता है। फिर जो है अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा सोडियम एसीटेट बनता है और CO2 और H2O बनता है। आगे चलिए हम बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे ये है स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन, स्ट्रीफिकेशन, स्ट्रीफिकेशन। देखिए स्ट्रीफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर जो बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीफिकेशन। अब देखिए स्ट्रीफिकेशन, ये देखिए हमारा एसिटिक एसिड है COOH। जैसे ही इसका रिएक्शन हम लोग इथाइल अल्कोहल से कराते हैं COH, तो देखिए ये जो है H और ये OH निकल जाता है और ये हमारा बना देता है CH3 COO C2H5। ये है आपको इथाइल, इथाइल, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल एथेनोएट और प्लस H2O, इथाइल एथेनोएट और H2O बनाता है। ये हमारा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये हमारा है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो जैसे ही हम लोग एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल का, तो ये इथाइल एथेनोएट बना और हमारा वाटर बना। एक रिएक्शन और है हमारा एसिडिक नेचर। देखिए एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। अब देखिए एसिडिक नेचर में क्या है?
एसिडिक नेचर में क्या है कि जैसे देखिए ये जो एसिटिक एसिड है, जैसे ही हम लोग H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है ये टूटता है और H प्लस आयन देता है। ये देखिए H प्लस एक्वस और CH3 COO माइनस एक्वस बनाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। तो इसीलिए जो H प्लस आयन दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। H प्लस आयन जो देता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज था जिसमें हमने रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा, उसके बाद रिएक्शन विथ बेस पढ़ा, उसके बाद हमने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एस्टरिफिकेशन पढ़ा और एसिडिक नेचर पढ़ा। और ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।